ल्यूएट से हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और पिछली बार और हम लोग का आज का चैप्टर होने वाला है ड्रेनेज सिस्टम। और मैं आपको बता दूं कि भैया अगर आप लोग बीच से देख रहे हैं तो प्लीज़ मत देखना, क्योंकि हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है पहले ही, और वो पहले ही चैनल लिस्ट में चल चुका है ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट में। तो उसमें जाके विजिट कर लेना आप लोग, फिर इसमें ये वाला देखना, क्योंकि हम लोग आधी ट्रिब्यूटरीज कर चुके थे पिछले लेक्चर्स में गंगा की, और आधी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया था। हम लोग किसको निपटा रहे थे, गंगा रिवर सिस्टम को निपटा रहे थे, और इस चैप्टर में हम लोग अलकनंदा को भी थोड़ा बहुत निपटा लेंगे। तो भैया हमने कल के लेक्चर में कहाँ तक देख लिया था। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि भैया गंगोत्री और यहाँ पे हम लोग बात करें ग्लेशियर से निकल के बनती थी हमारी गंगा, अलग अलग जगह जाती थी, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, और फिर हमारी यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती थी गंगा। फिर इसके बाद हमने इसकी ट्रिब्यूटरीज देखी थी। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हमने कल देख ली थी? हमने देखी थी गोमती देख ली थी, रामगंगा देखी थी, और घाघरा रिवर देखी थी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आगे का लेक्चर, जहाँ तक हमने कर लिया तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भैया कल के लेक्चर में हम लोगों ने घाघर रिवर के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करेंगे आज गंडक रिवर के बारे में। तो जो हमारी गंडक रिवर है ये आती है नेपाल हिमालय से। तो भैया ये आती है और कहाँ, बिहार में एक जगह है सोनपुर नाम से। क्या? सोनपुर नाम से जगह है। ये आपको जूम करके दिखा दे रहा। गंडक यहाँ से निकली हिमालय से, और यहाँ पहुँच के कहाँ पहुँच गई? सोनपुर में पहुँच गई, बिहार में। तो यहाँ पे आके गंगा में मिल जाती है हमारी गंडक रिवर, या फिर इसका नया नाम गंडकी है। तो भैया हमने गंडक तो पढ़ ली। फिर अब बात करेंगे कोसी रिवर के बारे में। भैया माउंट एवरेस्ट के पीछे से तिब्बत वाले एरिया से आती है हमारी कोसी रिवर। और भैया ये आती है यहाँ पे बिहार में। हम लोग बात करें एक जगह है जिसका नाम क्या है, कुर्सेला नाम है। कुर्सेला में आकर ड्रेन हो जाती है गंगा के साथ। तो भैया इतना क्लियर हुआ। और ये बिहार, इसका दूसरा नाम भी एक्चुअली एक फैक्ट है इसके बारे में, इसे सौरव बिहार भी कहते हैं, यानी कि बिहार का शोक भी कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया ये जब आती है तो भैया जब भी आती है तो बाढ़ लेके आती है। क्योंकि भैया हम लोग इतनी दूर से देख रहे हैं, हिमालय से आती है। तो भैया जो हम पता है कि रिवर सिल्ट बना के जब आती है, बहुत सारा सिल्ट लेके आती है, और प्लेटी वाले एरिया से तेजी से आ रही है, तो भैया अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट लाती है, तो जो एक जगह पे इकट्ठा कर देती है। अब एक जगह पे इकट्ठा कर देती है तो भैया इसका जो पाथ है वो हर बार चेंज हो जाता है। तो पाथ चेंज होता है तो भैया इससे प्रॉब्लम होती है बिहार वाले एरिया के अंदर। वहाँ पे जान और माल का बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए इसे सौरव बिहार कहते हैं। अब भैया ये दार्जिलिंग के पास से हमारी निकलती है महानंदा, ये रहा है इसके पहाड़। और यहाँ से भैया ये मिल गई कहाँ पे, मानिक चक में जाके मिल गई कैसे, गंगा से। तो भैया इतना क्लियर हुआ। तो भैया हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी अपने कौन से ट्रिब्यूटरी के बारे में, रामगंगा के बारे में। उत्तराखंड से निकलती थी और कन्नौज में मिल जाती थी। फिर हम लोगों ने बात की थी गोमती निकलती थी यूपी से और मिल जाती थी यहाँ पे। और भैया कौन कौन से इसी किनारे शहर पड़ते थे, लखनऊ और जौनपुर पड़ते थे। तो भैया इतना क्लियर हुआ। फिर हम लोगों ने घाघरा के बारे में देखा तो नेपाल से आती थी। और फिर हमने गंडक के बारे में देखा कि भैया यहाँ पे सोनपुर में आके मिल गई। कोसी के बारे में देखा, कोसी में आके कहाँ मिल गई थी, कुर्सेला में मिल गई थी। फिर हमने देखा था, अब हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी, महानंदा के बारे में भी बात की थी। महानंदा निकलती है यहाँ दार्जिलिंग पास से, और फिर मानिक चौक में आके मतलब गंगा के साथ ड्रेन हो जाती है। तो भैया रिवाइज करवा दिया। अब 3-4 बार नाम लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा डेटा। अब भैया हम लोग बात करेंगे राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। हम लोग बात करेंगे यमुना के बारे में। यमुना कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिलती है गंगा से, हम लोग इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो भैया यमुना की बात की जाए तो यमुना है, निकलती है कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो भैया जैसे ही है यहाँ से हमारे झारखंड, सॉरी, तो यहाँ हम लोग बात करें उत्तराखंड से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर, मतलब यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है हमारी। हाँ, तो उत्तराखंड से ये ग्लेशियर है हमारा कहाँ पे, ये हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर हुआ। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से ये थोड़ी थोड़ी निकलती है यहाँ पे, यह आती है यहाँ पे हरियाणा वगैरह में आती है। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर चलती चलती दिल्ली पास से होते हुए आती है, और यहाँ पे निकल जाती है यूपी में के अंदर, काफ़ी एरियाज़ के अंदर आती है, और यहाँ पे आके गंगा के साथ ड्रेन हो जाती है प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में ड्रेन हो जाती है। तो भैया संगम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो भैया यहीं पे होता है यमुना और गंगा का संगम। तो भैया एक नदी और थी सरस्वती, वो 2500 साल पहले विलुप्त हो चुकी है। तो भैया इसे त्रिवेणी संगम कहते थे। तो भैया जो सरस्वती नेबर थी वो बहुत सालों पहले विलुप्त हो चुकी है।
2,500 साल पहले। और हम लोग अब बात करेंगे एक्सपेंशन कौन-कौन से राज्यों या फिर कौन-कौन से इम्पोर्टेंट शहरों से निकली हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो भैया जैसे ही हरियाणा के अंदर ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली हमारी यमुना, और कहाँ पहुँच गई? ये पहुँच गई हरियाणा में। तो भैया यहाँ पे यमुनानगर है, क्या है? यमुनानगर। फिर है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बजाय जाती है पानीपत में जाती है। फिर उसके बाद दिल्ली में पहुँच जाती है। कहाँ पहुँचती है? दिल्ली में। तो हमने देखा यमुनोत्री से निकली कहाँ पहुँची? यमुनानगर, फिर कुरुक्षेत्र, फिर पानीपत, फिर दिल्ली। तो इतना क्लियर हुआ। फिर भैया दिल्ली से निकली यमुना कहाँ पहुँची? मथुरा, मथुरा से निकलेगी फिर आगरा पहुँचेगी, आगरा से पहुँचेगी फिर इटावा, और इटावा पहुँचेगी फिर इसके बाद आएगी कहाँ पे? इटावा से निकलेगी, फिर इटावा से निकलने के बाद प्रयागराज में पहुँच जाएगी, और प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाएगी। तो भैया यहाँ पे हमारी जो यमुना रिवर थी वो कहाँ मिल गई? वो मिल गई गंगा के साथ। और थोड़ी बहुत फैक्ट के बारे में बात करते हैं यमुना के बारे में। तो भैया लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो भैया सबसे लंबी मतलब ट्रिब्यूटरी है, और उसकी टोटल लंबाई है 1376, 1376, 1376, 1376, 1376। बार बार बोल दे रहा, दिमाग में रिवाइज हो जाएगा आपको। तो कितनी इसकी डिस्टेंस है? 1376, 1376, या फिर 1376, 1376, 1376 करके आप लोग बार बार रिपीट करके याद कर सकते हैं। तो भैया जो हमारी यमुना थी भैया हमने वो कंप्लीट कर ली। फिर बस जब हमारी यमुना कंप्लीट हो गई, फिर हम लोग बात करेंगे अब सोन नदी के बारे में। तो हमने कल आप लोगों को बताया था कि भैया यहाँ पे हमारे मैकाल पर्वत थे। तो मैकाल पर्वत से जो अमरकंटक चोटी थी वहाँ से निकलती थी सोन नदी। तो भैया ये बह के आई, बह के आई, बह के आई, बह के आई, और पटना में जाके ड्रेन हो जाती है किसके साथ? गंगा के साथ ड्रेन हो जाती है। तो भैया इतना क्लियर हुआ कि भैया हमने क्या क्या पढ़ लिया? यमुना नदी पढ़ ली, और अब दूसरी हमने पढ़ ली सोन नदी, जो कि मैकाल पर्वत से निकलती है। और भैया अब हमने सोन नदी के बारे में बात कर ली, तो मैकाल पर्वत से तो हम लोग बात करें अमरकंटक चोटियों से 2 नदी निकलती थी। सोन तो भैया यहाँ निकल गई, और दूसरी हमने वो कल बात की थी कुछ वीडियो पहले बात की थी, नर्मदा यहाँ पे गुजरात साइड पे गल्फ ऑफ खंबत में जाके ड्रेन कर जाती थी या डूब जाती थी वहाँ पे। और भैया हमने यमुना और सोन निपटा ली। अब हम लोग बात करेंगे दामोदर के बारे में। गाइस सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। और हम लोग अब बात कर रहे थे, हम लोगों ने यमुना रिवर के बारे में पढ़ लिया था, और हमने सोन नदी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करेंगे अपनी आखिरी रिवर के बारे में, जो कि है दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर झारखंड से निकलती है, और यहाँ पे हुगली। अब भैया हमें पता है कि यहाँ पे आके वेस्ट बंगाल में आके जो हमारी गंगा रिवर है इसे हुगली बुलाते हैं। तो दामोदर रिवर जाती है कहाँ पे? कोलकाता में हुगली रिवर में मिल जाती है, और इसे भैया दामोदर रिवर को सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल कहते हैं। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था सौरो ऑफ बिहार कहते हैं किसे? कोशी को। उसी प्रकार दामोदर को क्या कहते हैं? सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल कहते हैं। तो भैया ये सौरो ऑफ बिहार क्या मतलब, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ये जो नदी है ये अपने साथ जलजला लाती है और लोगों को तबाह कर देती है, लोगों का घर बिगाड़ देती है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो बाढ़ लेके आती है। तो भैया इतना क्लियर हो गया, और इसी के साथ जो हमारा गंगा रिवर सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया, और बस अब और कुछ बचा भी नहीं है इसके अंदर। अब हम लोग जाएँगे अपने अलग दूसरे रिवर सिस्टम के बारे में समझेंगे, जिसका नाम है क्या? अलकनंदा रिवर सिस्टम। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो भैया हम लोग अब बात करेंगे अलकनंदा रिवर सिस्टम के बारे में। तो भैया यहाँ मान लीजिए उत्तराखंड में हमारा क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर है, और पास में ही बद्रीनाथ के पास में है सतोपंत ग्लेशियर। तो भैया जैसे कि हमने अभी गंगा के बारे में बात की थी भैया, तो फिर हमारी सतोपंत ग्लेशियर से हमारी रिवर ड्रेन होगी कौन सी? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो भैया जो सतपुरा से निकलती है वो हमारी होती है अलकनंदा, और जो गंगोत्री से निकलती है वो होती है भागीरथी। और भैया जब गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी और अलकनंदा निकलती हैं तो भैया कहाँ पहुँच जाती हैं? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में पहुँचने के बाद इसे क्या कह दिया था? गंगा कह दिया था। इतना भैया आपको क्लियर है या नहीं? आप लोग पहले बताइए। और भैया अब जब हमारी गंगा बन जाएगी तो कहाँ मिलती है? देवप्रयाग मिलती है। तो इसी प्रकार हम लोग बात करें अलकनंदा के अंदर अलग अलग देवप्रयाग बनते हैं, तो मतलब अलग अलग प्रयाग बनते हैं। तो भैया जो अलग अलग रिवर्स वगैरह होती हैं, दूसरी रिवर्स इसके अलकनंदा के अंदर आएंगी, जहाँ पे मिक्स करेंगी तो भैया वहाँ पे अलग अलग प्रयाग बनेंगे। तो कौन कौन से प्रयाग हैं हमारे? हम लोग पहले वो देखते हैं। सबसे पहला हमारा विष्णु प्रयाग, फिर है नंद प्रयाग, फिर है कर्ण प्रयाग, फिर है रुद्र प्रयाग, फिर है देव प्रयाग। बार बार रिपीट कीजिए। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो भैया क्लियर हो गए सारे प्रयाग? लोकेशन याद कर लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रिवर जो प्रयाग हैं, जो प्रयाग विष्णु प्रयाग वगैरह बन रहा है, तो कौन कौन सी रिवर वगैरह इसके अंदर मिलती हैं तो इससे ये प्रयाग बनते हैं। तो भैया सबसे पहले धौली गंगा आती है, बनाती है क्या? विष्णु प्रयाग बनाती है। नंदाकिनी आती है तो बनाती है नंद प्रयाग, और पिंदार आती है तो बनाती है कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी आती है केदारनाथ साइड से तो भैया ये बनाती है रुद्र प्रयाग। क्या बनाती है? रुद्र प्रयाग।
तो भैया आप लोगों को क्लियर हो गया कौन कौन से प्रयाग थे हमारे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग बनती थी मंदाकिनी से, कर्ण प्रयाग बनती है पिंदार से, और हम लोग बात करें नंद प्रयाग बनती है नंदाकिनी से, और विष्णु प्रयाग बनता है धौली गंगा से। भैया क्लियर हुए सारे कॉन्सेप्ट के, नहीं हुए क्लियर आपके? और भाइयों और बहनों, और इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। मिलते हैं अपने लेक्चर में, अगले लेक्चर में। और दो हमने अलकनंदा रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम अप्रॉक्स ख़त्म ही कर दिया। और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। और आप थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट कर दूं कि भैया जो हमारे लेक्चर्स वगैरह हैं, ये पहला लेक्चर नहीं है, इससे पहले के लेक्चर भी डले हैं चैनल प्लेलिस्ट में। और बाकी जो कोर्सेज़ हैं, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री हुई, मेडिवल हिस्ट्री हुई, मॉडर्न हिस्ट्री हुई, तो भैया इनके लेक्चर्स भी बन चुके हैं। और बाकी के जो अलग अलग हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सबके लेक्चर बन के डल चुके हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट कर लीजिए, वहीं आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और इसी के साथ हम लेते हैं अपनी विदाई और बाय बाय बोलते हैं आपको।